जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम विशेष टॉपिक लेकर आए हुए हैं। कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे आपसे कि इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड सरकार ने क्या परिवर्तन किए हैं ब्लूप्रिंट में, कैसा पेपर आना है, क्या पेपर में आना है, कितने नंबर का आना है, ये सब जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड सरकार ने कक्षा 10वीं के जो गणित है उसके पेपर में बदलाव किया है और अब की बार 75 नंबर का पेपर आपका रहेगा, 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 25 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा जो आपको स्कूल में कराया जाएगा। ऐसे मिलाकर टोटल 100 नंबर रहेगा। 25 नंबर का प्रोजेक्ट स्कूल में होगा और 75 नंबर का पेपर रहेगा। तो जो 75 नंबर का पेपर है उसमें से 30 तो अब की बार मध्य प्रदेश सरकार ने ओटियां रखी हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 30 रखी है। जो 75 नंबर का पेपर आना है उसमें से 30 नंबर की तो आपकी ओटी आनी है। अब की बार ओटी का पार्ट जो है ज्यादा रहेगा, तो कृपया ओटियों का भी विशेष ध्यान रखें। तो और जो 75 नंबर में से 30 ओटी आने के बाद 2 नंबर के 12 क्वेश्चन आने हैं। टोटल 2 नंबर के 12 क्वेश्चन जो आने हैं, 24 नंबर इनके हो गए हैं और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं, अर्थात 9 नंबर इनके हो गए हैं और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं, 12 नंबर इनके हो गए हैं। अर्थात ऐसा कह सकते हैं हम कि 5 नंबर का आपकी बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमें बड़े प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं देना है, केवल जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो आना है उसी पर हमें विशेष ध्यान देना है। जो भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं जो आउट ऑफ नंबर लाते हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी एक गाइडलाइन है कि आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है और मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको मैथ सब्जेक्ट में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, इस बात की हम आपको प्रॉमिस करते हैं। तो देखें जरा कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है, टोटल इनका जब हमने किया तो 45 नंबर के हमारे सवाल रहेंगे और 30 ओटी, टोटल 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। तो आपको ब्लूप्रिंट क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यूनिट वाइज चर्चा करते हैं। जैसे ही हमारी मैथ की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यूनिट 1 जो है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब स्टूडेंटों का कहना है सर इस यूनिट में से कितने नंबर का आना है, तो हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि इस यूनिट में से टोटल जो है 6 नंबर का आना है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब 2 इसमें से पहली यूनिट में से 2 ओटी आनी है और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। समझ में आ गया होगा, क्लियर। फर्स्ट यूनिट का ब्लूप्रिंट भी आपके सामने क्लियर कर दिया गया है। अब हम इसमें से कुछ सवाल सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 है, यूनिट के अंदर का हिस्सा जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं या इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225। मतलब ये है कि हमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है और वो भी यूक्लिड विभाजन मेथड से। यूक्लिड डिवीजन मेथड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो वीडियो में बने रहें, हम इसको निकालना भी सिखाएंगे, आपको काफी सरल तरीके से सिखाएंगे और 1 यूनिट के जितने भी सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को सिखाएंगे। तो हम क्रम वाइज सीखते हैं। पहला ही सवाल लेकर चल रहे हैं 135 और 225। तो हमें हल डाला और लिखा दिया गया है। इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट है वो लिखेंगे गिवन दैट 135 और 225। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतना तो ऐसे ही लिखा है। इसके बाद यहां पर चेक करते हैं कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि बड़ी 225 है, तो हम लिख देंगे 135 जो है छोटी है, 225 बड़ी है। ये चिन्ह जानते होंगे, ग्रेटर देन का साइन है, जिसकी तरफ इसका मुंह ज्यादा खुला रहता है उसे ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं। इसका नाम ग्रेटर देन साइन है। जिसकी तरफ ये ज्यादा खुला रहता है वो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर 225 बड़ी है तो हमने इसको 225 की ओर खोल दिया है ज्यादा। इसके जस्ट बाद छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो हम लिखेंगे अतः छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा दीजिए। 135 का भाग लगाएंगे 225 में, तो 135 से कम 135 होता है,
135 एकम 135 हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद इसको घटाया, जब इसमें से इसको घटाते हैं तो 5 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। ये इसमें से एक इसको ले लिए, ये 12 हो गया, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 9 बचा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम भाग लगाते रहते हैं। तो देखें इसको आगे और कि हमें यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं है, तो हम लिख देंगे क्या, एक शेषफल प्रमेय होती है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ गया होगा। भाज्य इससे कहते हैं, तो यहाँ 225 भाज्य है, भाजक 135 है, भागफल 1 आया है, प्लस शेषफल 90 आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा जब तक हम भाग लगाते रहेंगे। तो इसके जस्ट बाद हमें भाग आप जो लगाना है, इसके जस्ट बाद हम जो भाग लगाएंगे वो देखें इधर कि 90 से लगाते हैं फिर 135 में। अब 90 से हम डिवाइड लगाएंगे 135 में, तो लिखेंगे 90 एकम 90, इसको इसमें से घटाया तो 45 बचेगा। अभी भी हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, 45 आया है, तो हम फिर लिख देंगे 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। हमें यहां देखना है जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा जब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो देखें आगे इसके बाद अब फिर हम भाग लगाएंगे 45 से 90 में लगाएंगे। तो देखें 45 का भाग हम 90 में लगा रहे हैं, तो 45 दूनी 90 होता है। अब हमें शेषफल 0 मिल गया है, तो हम सीधा लिख देंगे 90 एरो का साइन लगा के 90 इक्वल टू 45 गुणा 2 प्लस शेषफल आ गया हमारा 0। जब शेषफल 0 आ जाता है वही हमारी संख्याओं का HCF होता है। समझ में आ गया होगा। तो हम लिख देंगे अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा HCF होता है। समझ में आ गया होगा क्लियर। इसी से हमारा शेषफल 0 आया तो हमारा HCF भी 45 होगा। बड़ा ही सरल सवाल है, इसके 2 क्वेश्चन और हैं वो आप सॉल्व करेंगे। यदि आपको नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में डालें कि सर हमें ये क्वेश्चन पूछना है। तो एक्सरसाइज 1.1 के जो सवाल थे पहले वाले क्वेश्चन के, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरा अगले पार्ट में मिलेंगे और आगे जो पार्ट बनाएंगे उसमें 1.2। इस चैनल पर आपको पूरी 10वीं क्लास का जो मैथ है यूनिट वाइज एक्सरसाइज वाइज सब कुछ मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में आपको अंत तक बहुत कुछ लाभ मिला हुआ है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं तो वो भी इस मैथ की जानकारी ले सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।